तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को सी के ब्रेन फोर्ज में। तो आज हम लोग देखेंगे क्या, समास। समाज का चैप्टर बहुत बेहतरीन चैप्टर है। हिंदी और संस्कृत में हर सेट में, यूपी टेट में जो हर सेट में समाज से हिंदी और संस्कृत में दोनों में 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा पूछता है, हर सेट में पूछता है। तो आज हम उसी पे देखेंगे समाज के बारे में कि समाज होता क्या है। तो ध्यान से देखिएगा, क्या जानेंगे हम लोग, समाज। हम लोग ध्यान से देखिएगा कि समास क्या होता है। जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनता है। क्या? जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिला के एक नया शब्द बनता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समास बोलते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, जैसे क्या यहाँ पे क्या दिया गया है, 2 या 2 से अधिक शब्द मिला के एक छोटा शब्द बनता है, उसी को हम लोग समास। जैसे राजा अलग होता है, राजा अलग होता है और पुत्र अलग, राजा का पुत्र। और इसको जब छोट करोगे राजा का पुत्र को तो राजपुत्र होगा। उसी तरह वन में वास, वन में वास कौन कर रहा था, वन में कोई भी वास करता है, वास, तो वन वास छोटा हो गया। तो इसी को हम लोग ध्यान से देखेंगे क्या होगा। समास का अर्थ क्या होता है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आप लोग जानते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, मतलब छोटा, संक्षेप यानी छोटा होता है। और इसका विग्रह क्या होगा, सम धन आस। क्या होता है, सम धन आस। आप लोग ध्यान से देखिएगा, सम धन आस मतलब सम मतलब क्या होता है, साथ या एकत्र, एकत्र होता है, साथ या एकत्र। आस मतलब आज का क्या होगा, बैठना या रखना, मतलब एक साथ बैठना या एक साथ रहना। तो हम लोग देखेंगे समास कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग देखेंगे समास 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से समास होते हैं, कितने समास होते हैं, 6 प्रकार के। कौन कौन? पहला अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्म धारय समास, और चौथा द्वंद्व समास, पांचवा द्विगु समास, छठवां बहुव्रीहि समास। तो हम लोग बारी बारी से हम लोग देखेंगे, समाज के बारे में समझेंगे और जानेंगे। समाज हर सेट में पूछा जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे समास, अव्ययी भाव समास। क्या? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास को हम लोग कैसे पहचानेंगे, जहाँ पे के अनुसार आ जाए, प्रत्येक आ जाए, भर आ जाए, तक है। जैसे यथा शक्ति, यथा शक्ति में क्या हो जाएगा, यथा शक्ति के अनुसार, यथा शक्ति के अनुसार। प्रत्येक, प्रतिदिन मतलब प्रत्येक दिन, प्रत्येक लिखा कि नहीं, प्रतिदिन मतलब प्रत्येक, प्रत्येक दिन मतलब दिन, प्रत्येक दिन होगा। जहाँ पे आप लोग ध्यान, जहाँ पे और भर का क्या होगा, पेट भर। यहाँ पे क्या होगा, आ गया कि नहीं, पेट भर, ये भी अव्ययी भाषा में। आज तक, आज तक आप लोग ध्यान दीजिए, आज तक एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग देखिए। बस यही चारों, बस चार पहचान क्या, अगर चारों चीज आप लोग कहीं भी देखेंगे तो क्या हो जाएगा, अव्ययी भाषा। हम लोग दूसरा समाज देखेंगे, तत्पुरुष समाज। तत्पुरुष समाज को ही हम लोग कारक समाज भी बोलते हैं। कारक, जो 7 कारक दिए हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, सो क्या दिया है, तत्पुरुष समाज को हम लोग कारक के नाम से भी जानते हैं। जैसे उसमें का, के, की, को, से, में, पर, कर्ता ने कर्म को करण से, अधिकरण में, सब इसी पे दिया है, उसी पे। क्या दिया गया, जहाँ पे ऑप्शन क्या, अगर राजा राजपुत्र तो क्या हो जाएगा, राजा का पुत्र, वनवास, वन से वास, वन, वन में वास आ रहा है में, देव, देवालय का, देव का आलय आ रहा है। तो हम लोग, आप लोग ध्यान, तत्पुरुष समाज में पहचान क्या है, का, के, की, को, से, में, पर, अगर जहाँ भी आ जाए वो हम लोग तत्पुरुष समास आएगा। और कर्मधारय समास में क्या आ जाएगा, तो हम लोग इसका पहला शब्द और दूसरे शब्द की विशेषता बताता है। पहला शब्द की, जो पहला शब्द है
वह दूसरे शब्द की विशेषता बताता है। जैसे आप लोग देखिए, नील कमल, पहला शब्द क्या है? नील, नीला, नील कमल मतलब नीला कमल, मतलब नील कमल मतलब नीला कमल, पहला शब्द। दूसरे शब्द की विशेषता बताता, मतलब कमल कैसा है? नीला है। तो यही बताया गया है कि कर्मधारय समास में पहला शब्द जो है वो दूसरे शब्द की विशेषता बताता है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, नीला, नील कमल मतलब कमल कैसा है? नीला है। कैसा है? नीला। और ठीक उसी तरह महापुरुष मतलब दूसरा क्या है? पुरुष, पुरुष की क्या विशेषता बता रहा है? आप लोग ध्यान से, महान, वह पुरुष कैसा है? महान पुरुष है। तो यहाँ पे देखिए, पहला पद जो दूसरे पद की विशेषता, इसकी विशेषता बताई, इसकी विशेषता बताएगा। पुरुष कैसा है? महान पुरुष है। कैसा है? महान पुरुष है। तो हम लोग देख चुके 3। और चौथा क्या है? हम लोग देखेंगे द्वंद्व समास। क्या है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में हम लोग देखेंगे पहचान और आता है। द्वंद्व समास में हम लोग कहीं भी देखेंगे पहचान और आता है। तो ध्यान से देखिएगा, माता पिता स्त्रीलिंग, तो माता और पिता। राम लक्ष्मण में राम और लक्ष्मण आएगा। तो आप लोग द्वंद्व समास में और का पहचान क्या है? और। तो हम लोग पांचवा देखेंगे क्या? आप लोग ध्यान से देखिएगा, द्विगु। द्विगु मतलब इसमें पहचान क्या है? इसमें संख्या आते हैं। क्या? संख्या को दर्शा जाता है। द्विगु मतलब 2 3, द्विगु, द्विगु, द्विगु मतलब 2 3, अधिक अधिक मतलब संख्या को दर्शाएगा। द्विगु, द्विगु समास मतलब संख्या को दर्शाएगा। जैसे 1 2 3 चतुर पंच षष्ठ सप्त आदि संख्या, सभी संख्याओं को इसमें द्विगु समास में सभी संख्याओं को दर्शाया गया। और बहुब्रीहि समास में इसमें क्या हुआ? न पहला पद और न दूसरा पद प्रधान होते हैं। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, न पहला न दूसरा। अब इन दोनों को जोड़कर जब तीसरा जो पद बनता है वो अलग 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 शब्द बनता है। क्या? न पहला पद और न दूसरा शब्द, इन दोनों को मिलाकर जब तीसरा शब्द निकलता है उसी को हम लोग बहुब्रीहि समास। जैसे दशानन, दशानन, 10 मुख वाला कौन है? 10, जिसका मुख 10 है उसी को क्या बोला जाता है? 10 मुख वाला दशानन। चतुर्भुज मतलब किसी विशेष व्यक्ति को कहा जाता है, विशेष किसी को नहीं, बहुब्रीहि में किसी विशेष व्यक्ति को कहा जाएगा। जैसे दशानन, 10 मुख वाला कौन है? केवल रावण है, और उसके अतिरिक्त और कोई है नहीं, तो वो आ जाएगा बहुब्रीहि समास। उसी तरह चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला कौन है? 4 भुजाओं वाला और कोई है? 4 व्यक्ति में 4 भुजाओं वाला 6 आधा ज़्यादा हो जाएगा। 4 भुजाओं वाला कौन है? विष्णु भगवान है। सिंह, ठीक उसी तरह पीताम्बर, क्या दिखा है? पीला है जो वस्त्र, पीले वस्त्र, क्या लिख? पीताम्बर, पीले वस्त्र वाला। पीला वस्त्र, पूरे संसार में पीला वस्त्र कौन पहनता? पीले वस्त्र कृष्ण जी। महाभारत में देख लीजिए आप, कृष्ण जी केवल पीले वस्त्र से ही कहीं भी दिखेंगे, पीले वस्त्र में दिखेंगे। आप लोग ध्यान से देखें। तो एक क्वेश्चन आप लोगों को, और अगर समझ में आ गया हो तो बताना कैसा। और तो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से बताना। यूपी टेट में पूछा गया, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। यूपी टेट हर सेट में पूछा गया है, हिंदी और संस्कृत, चाहे हिंदी हो चाहे संस्कृत, हर सेट में पूछा गया। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को बताइएगा। चक्र माने क्या होता है? चक्र क्या होता है? चक्र होता है। चक्र माने चक्र, पाणी माने हाथ। जिसके हाथ में चक्र हो उसे क्या कहते हैं? जिसके हाथ में चक्र हो उसे हम लोग कृष्ण भगवान बोलते हैं। चक्र सुदर्शन, चक्रपाण, जिनके हाथ में चक्र सुदर्शन, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो आप लोग तत्पुरुष को आप लोग समझ, जहाँ पे कारक संबंधित प्रश्न पूछा जाए उसे हम लोग तत्पुरुष कहते हैं। और जहाँ पे द्वंद्व मतलब जहाँ पे और आए वहाँ द्वंद्व आएगा। और जहाँ पे किसी भी संख्या की बात की जाए वहाँ पे हम लोग द्विगु समास करते हैं। तो आप लोगों को बता चुका है बहुब्रीहि। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। अगर समझ में आए तो आप लोग
इतना कैसा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगा वीडियो तो आप लोग लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और चैनल को फॉलो करना। तो जय हिंद।